ये हाथ जो थे वो इस तरह से हो गए थे कि ये मुड़ते नहीं। मैंने बहुत आयुर्वेद तो बेस्ट है, इस्तेमाल करो और विश्वास। मेरे फेस पे पिंपल्स थे, झारियाँ थी और आज मेरा बहुत अच्छा फेस हुआ है। मरीज का अपने जैसा समझते हैं। मेरे हाथों में एक्जिमा था, उंगलियों में बहुत परेशानी हुई, झड़ने लग जाती थी, परत बन जाती थी, मतलब परत ना बन जाती थी, रेड हो जाता था। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रदेश की राजधानी जयपुर में, जहां पर आपको मेरे पीछे नजर आ रहे हैं स्वामी नारायण जो अक्षरधाम मंदिर है। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जयपुर का ये बना हुआ है। यहाँ पर आने का बड़ा मकसद क्या है, क्यों यहाँ पर आए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। वो चिकित्सा पद्धति जो बरसों से लुप्त हो रही है, लोग उसे अब उजागर कर रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं। वो शिक्षा पद्धति जिसका नाम है आयुर्वेद, और आयुर्वेद अथर्ववेद ऐसा है जो उसी का उपवेद है। आयुर्वेद का मतलब आयुवानी जीवन और मतलब ज्ञान, तो आयुर्वेद का मतलब जीवन का ज्ञान। मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ ये जयपुर स्थान है, प्रदेश की राजधानी है। मेरे शारदा आयुर्वेद के नाम से यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, इसका फायदा किस तरह से बनेगा, क्यों मैं आयुर्वेद की तरफ आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ, क्यों मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद बेहतर है एलोपैथी से, होम्योपैथी से आयुर्वेद बेहतरीन है। दोस्तों पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे तो नारद मुनि जो था वो सबसे पुराना और सबसे पहला पत्रकार था, जो संदेशवाहक था। और उसके बाद मैं दूसरा संदेशवाहक हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आयुर्वेद के कितने फायदे हो सकते हैं। आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी अगर आप लेंगे, बशर्ते एलोपैथी का तुरंत आपको जो उसका रिजल्ट है मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आयुर्वेद का रिजल्ट स्लोली मिलेगा, लेकिन वो उस बीमारी को जड़ से खत्म करने का प्रयास उसी के अंदर है। इसीलिए आयुर्वेद हॉस्पिटल में आज मैं यहाँ पर आ पहुंचा हूं। यहाँ पर जो है वो डॉक्टर शारदा जी बैठते हैं, उनकी टीम यहाँ पर तमाम वो जो लोग हैं उनसे ये आपको अंदर बाहर से इस तरह से दिखाई दे रहा है। मैं आपको अंदर ले जाकर दिखाता हूं कि कितने सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम यहां पर बैठी है, ट्रेनर्स जो कंपाउंडर्स जो लोग हैं वो लोग यहां पर बैठे हैं। कैसी अत्याधुनिक सुसज्जित व्यवस्थाओं से हॉस्पिटल बना हुआ है। आइए अंदर का टूर करते हैं, डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं, वहां के जो पेशेंट्स हैं जितने भी, उन पेशेंट से हम बातचीत करेंगे कि यहां के पर आने के बाद उन लोगों को कितना फर्क हुआ है, कितना फायदा मिला है। एलोपैथी को छोड़कर वो यहां पर आयुर्वेद के अंदर इंटर हुए हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं यहां पर बना हुआ है डॉक्टर आयुर्वेदिक अस्पताल है ये, और ये निंजा टेक्निक आप बता रहे हैं। क्राउड आप अंदर से देखिएगा। आयुर्वेद जो कि हमारी पुरानी पारंपरिक पद्धति है और एलोपैथी जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद किस तरह से इस आधुनिक चिकित्सा पद्धति को मात देता है। लुप्त होने वाले आयुर्वेद को डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो आज वर्तमान में वापस आयुर्वेद को लेकर आ रहे हैं। जो लोग लंबे समय से परेशान हैं, जूझ रहे हैं अपनी बीमारियों से, इलाज कराते कराते परेशान हो चुके हैं, और साथ में पैसों का भी लगातार खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है। मैं यहां से जब बाहर जाऊंगा हम पेशेंट से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं और पूरी बीमारियां जो बीमारियां यहां पर इलाज होता है उनके बारे में भी पूछेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर राहुल कुमार परियार। तो सर यहां पर जैसे मैं देख रहा हूं बहुत से पेशेंट्स की भीड़ है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आप लोग अपना रहे हैं, एलोपैथी की तरफ उसको लोग छोड़ रहे हैं, इस तरफ आ भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर इस आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में आप मुझे बताइए। आयुर्वेद जो पद्धति है वो लक्षणों को दूर नहीं करती है, वो कारण को या जो बीमारी है ना उसके रूट कोज के यानी जड़ को ठीक करने का काम करती है। इसलिए पेशेंट्स आयुर्वेद की तरफ ज्यादा अग्रसित हो रहे हैं आजकल। तो सर जो पेशेंट जितने भी आ रहे हैं, वो जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उस ट्रीटमेंट में कितने दिनों के बाद उनको ये लगता है कि हमने एलोपैथी ली है, अब हम आयुर्वेद ले रहे हैं, क्या उनका मतलब परिणाम क्या रहता है उसका? वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसको कब से आराम के, जैसे क्रोनिक पेशेंट आता है तो उसको महीने भर में आराम आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद की जो मेडिसिन्स है वो उनका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे आना लगता है, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे मेडिसिन्स ली है, जैसे पेन किलर्स है, स्टेरॉइड्स है, उनके कारण पेशेंट को आराम आयुर्वेद औषधियों से आराम आने में थोड़ा समय लगता है, पर जब आराम आता है तो वो परमानेंट आराम आता है। सर आयुर्वेद के दौरान ही वो बीमारियां, वो डिजीज जो सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में लोग ग्रसित है, आप जिन पर फोकस कर रहे हैं, जो अभी हम फोकस कर रहे हैं वो जॉइंट्स पे, अस्थमा पे और स्किन प्रॉब्लम पे हमारा ज्यादा फोकस है अभी। तो सर जैसे एलोपैथी लोग लेकर आते हैं, एलोपैथी के बाद वो आयुर्वेद में आते हैं, तो क्या लगता है कि भाई इतने दिन के बाद वो लोग जो है उसको भूल जाते हैं आयुर्वेद में लेने के बाद? जैसे आपने बताया कि घुटनों में भी काफी फर्क पड़ता है, तो वो क्या रिजल्ट रहता है? पेशेंट को आराम बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है, और हम उनको जो परहेज बताते हैं ना, अगर वे उनको फॉलो करते हैं ना तो आराम उनको बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है। तो सर जो लोग लंबे समय से इन बीमारियों में पीड़ित हैं, तो सर आपने देखा होगा कभी एलोपैथी में जाते हैं तो पैसों का भार बढ़ जाता है। आयुर्वेद एक सस्ता इलाज भी है सर, और बीमारी को जड़ से खत्म भी करता है, बावजूद एलोपैथी की तरफ लोग चले जाते हैं आयुर्वेद को छोड़कर। क्या रीजन रहता है इसके अंदर?
इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो इंस्टेंट रिजल्ट है कि पेशेंट ये चाहता है कि मेरे को कोई परहेज़ नहीं करना पड़े या मेरे को ज़्यादा दवाइयाँ ना खाना पड़े, मेरे को लंबे समय तक दवाई ना खाना पड़े, इसलिए लोग एलोपैथी की तरफ जाते हैं। पर उनको धीरे धीरे फिर समझ में आने लगता है कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक है, तो फिर वो एलोपैथी से आयुर्वेद की तरफ वापस आना प्रारंभ करते हैं। फिर उनको ये चाहिए होता है कि हमने दवाइयाँ बहुत लंबे समय से खा रहे हैं और जो हमको आराम मिल रहा है वो अस्थायी आराम मिल रहा है, तो वो फिर अस्थायी आराम को छोड़कर स्थायी आराम की तरफ आना चाहते हैं और वो फिर वापस आयुर्वेद की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। बिल्कुल सर, और इसका रिजल्ट भी हम देख रहे हैं। बाहर जिस तरह से हम बाहर चलेंगे, लोगों का क्राउड देखेंगे, किस तरह से लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। और सर मैं देख पा रहा हूं बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो रहा है, एक अलग स्माइल जैसे डॉक्टर साहब आप उनको दे रहे हैं। ये दुआएं उनकी हैं, प्रार्थनाएं उनकी आपके साथ में हैं। लेकिन सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, वो लोग जो एलोपैथी को भी ले रहे हैं, होम्योपैथी को भी ले रहे हैं, लेकिन आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मीडिया प्रोडक्शन के माध्यम से बहुत से दर्शक है सर, बहुत से लोग ग्रसित हैं इन पीड़ाओं में आकर, किस तरह से अपनी इन पीड़ाओं से छुटकारा पा सकते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा उनको कि आप एक बार अपना रुख आयुर्वेद की तरफ कीजिए। जो आपकी समस्याएं हैं वो आयुर्वेद के माध्यम से ही स्थायी रूप से दूर होगी। तो आप अपने जो दैनिक जीवन है उसमें आयुर्वेद को अपनाइए। और जो अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं ना, तो हम अपनी रसोई में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हम आयुर्वेद मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे की तरह। हाँ, घरेलू नुस्खे की तरह यूज कर सकते हैं। तो जब हम हमारे घर के अंदर ही उन चीज़ों को यूज कर रहे हैं, अगर हमारे घर में है पहले से आयुर्वेद मौजूद है, तो हमें मेरा ये कहना रहेगा कि आप आयुर्वेद मेडिसिन को भी अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। सर ने कहा है जैसे सर्वाइकल गर्दन का दर्द है, जकड़ी हुई है, डिस्क की प्रॉब्लम है, सोराइसिस है यानी दाग धब्बे, व्हाइट स्पॉट बने हुए हैं, उन सब का अगर लंबे समय से आप उनसे जूझ रहे हैं तो इनका इलाज यहां पर आयुर्वेद में संभव। व्हाइट स्पॉट होता है, लोग शर्माते हैं से, अरे ये क्या हो गया, तो उसका कितने दिन में इलाज हो जाता है? उसका जो ये वाइट स्पॉट है वो धीरे धीरे बनना चालू होते हैं। अब डिपेंड करता है कि पेशेंट अपनी कौन सी कंडीशन लेके हमारे पास आया है। अगर वो हमारे पास जल्दी आता है अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो हम भी तो उसको जल्दी से ट्रीटमेंट देंगे और उसको जल्दी से उसको रिजल्ट मिल जाएगा। पर हमारे पास पेशेंट आता है सबसे लास्ट स्टेज में जाके, तो सब कुछ फिर भी हम हमारी पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना पूरा जी जान लगा देते हैं पेशेंट को ठीक करने में, और हमारी कोशिश यही रहती है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो। एक सर मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे ईंट भट्टों में काम करने वाले लोग या ऐसे स्थान पर जहां श्वास लेना भी दूभर हो जाए, अस्थमा से पीड़ित होते हैं सर, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लगातार पंप लगाते रहते हैं, लेकिन अस्थमा का इलाज नहीं मिलता। क्या लगता है सर, आयुर्वेद की तरफ रुख करेंगे, डॉक्टर सादा हॉस्पिटल की तरफ रुख करेंगे, कितने दिन में उन लोगों को आराम आ जाएगा और ये जो बीमारी से छुटकारा पा लेंगे वो? हाँ, अस्थमा के अंदर आराम बहुत जल्दी पेशेंट को आना प्रारंभ हो जाता है। वो कितने भी पंप ले रहे हो, उनके पंप आयुर्वेद औषधि के माध्यम से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब। बाहर से जो फीडबैक है, पेशेंट जो आते हैं, क्या वास्तव में पहले तो आप क्राउड देखना बाहर की तरफ, जो लोग आ रहे हैं उनका क्या कहना है आयुर्वेद को लेने रहे हमारे साथ, और चलते बाहर कि यहाँ के पेशेंट क्या कहते हैं, अपने लंबी बीमारियों के बारे में क्या कहते हैं, क्या वास्तव में उनको फायदा हुआ है आयुर्वेद से। तमाम लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूं कि जितने भी लोग जो आपके परिवार में हैं, किसी समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन लंबे समय से उनको इलाज नहीं मिल रहा, उनकी काया निरोगी नहीं। सर सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार निगम है। क्या बीमारी थी? मेरे ये हाथ जो थे वो इस तरह से हो गए थे कि ये मुड़ते नहीं थे, कोई जकड़ गए मतलब? जकड़ गए। कोई चीज को जैसे मैं पकड़ना चाहता था तो वो पकड़ नहीं पाता था और मैं उसको छोड़ जाती थी हाथ से। ठीक है। तो अब जब से मैंने बहुत इलाज कराया, 7-8 साल से मैं इलाज करा रहा हूँ। इलाज करा रहे हैं? बिल्कुल, मैंने कई जगह इलाज कराया, बहुत एलोपैथी में भी बहुत इलाज कराया, यूनानी में भी कराया, लेकिन मुझे कहीं नहीं फायदा हुआ। तो सर यहाँ पर कितने दिन से आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं आयुर्वेद का? यहाँ मुझे हो गए 3-4 महीने हो गए और मैं यहाँ पे बराबर से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। लेकिन अब आप देखिए मेरा हाथ देखिए, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए आप मेरे हाथ कैसे अच्छे चल रहे हैं, और सर हाथ के साथ चेहरे की जो चमक है वो भी बता रही है। हाँ, वो तो है ही, वो तो पता लगता ही है। इससे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया इलाज दिया है कि आज मैं अपने आप को 70 साल का होने के बाद भी मैं ऐसा समझ रहा हूँ जैसे मैं 35 साल का हूँ। बिल्कुल, और ये खुशी बता रही है। और आज मेरा चेहरा ही बता रहा होगा आपको कि मैं कितना प्रसन्न दिखाई दे रहा हूँ। मेरे साथ दौड़ के देखो, बिल्कुल मैं आपको हरा दूंगा। बिल्कुल सर, ये बात बता रहे हैं। बिल्कुल, ये आवाज जो निकलती है ना सर, ये तंदुरुस्त होने के बाद भी निकलती है। बहन जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो आपका नाम? कशिश शर्मा।
क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्या दिक्कत मेरे हो गई? फेस पे पिंपल्स थे, झारियाँ थी और आज मेरा बहुत अच्छा फेस हुआ है। तो पहले कभी कहीं से ट्रीटमेंट लिया होगा इसका? हाँ, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, बहुत पैसा भी खर्च किया ने अलग अलग दवाइयों पे, इन पे, पर उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर यहाँ पर आयुर्वेद का रुख आपने किया। हाँ। कितने दिनों से कर रहे हो मतलब? मेरे को 3 महीने हो गए। काफी फर्क भी है, मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल आप नजदीक से देखिएगा भी, बहुत कुछ फर्क यहाँ पर बहन जी के यहाँ स्किन पर आप देख सकते हैं, दाग धब्बों में देख सकते हैं, पिंपल्स जो निकल रहे हैं उनमें भी आप लोग। क्या नाम आपका? आशीष में नाम है सर। आशीष सर, क्या दिक्कत हो गई थी? सांस की प्रॉब्लम हो गई थी सर, दो साल से। 2 साल से लगातार सांस की प्रॉब्लम थी और लेकिन परेशान ये थे। परेशान थे, लेकिन ये 3 महीने में आयुर्वेद की मैंने दवाई ली, उससे मैं ठीक हो गया सर। अभी ठीक नजर आ रहे हैं? बहुत स्वस्थ नजर आ रहा हूँ। और कितना मतलब पंप लेता था मैं सर। अभी उस पंप से छुटकारा मिल गया? छुटकारा बिल्कुल। और मैं ये देखता भी हूँ, लोग सार्वजनिक स्थान पर रहते हैं जिनको अस्थमा है, वो लगातार पंपिंग करते रहते हैं, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया सर मैं अभी। हाँ, तो 1 महीने से मुझे बहुत रिलीफ मिला और सांस में थोड़ा सा अच्छा फ्लक्शन हुआ और अच्छा सांस में जो तकलीफ होती थी वो दूर हुई सर। तो अभी डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपका ठीक हो जाए। जो लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं वो अब आयुर्वेद का रास्ता अपनाइए। और लोगों से बातचीत करता हूं और पूछता हूं उनसे कि वास्तव में कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि 2-4 को मेरे सामने खड़ा कर दिया गया है कि सर आप उनसे पूछिए। क्या नाम है आपका? प्रेमलता जी है मेरा नाम। प्रेमलता जी, क्या दिक्कत हाँ, हो गई? चलने फिरने में सांस की बीमारी होती है और एलर्जी भी होती है नाक के ऊपर। एलर्जी थी और हाँ। सांस की दिक्कत थी। सांस की दिक्कत थी। 2 प्रॉब्लम एक साथ हो हाँ, गई। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ठीक है। कितने दिन हो शारदा गए? क्लिनिक से मैंने दवाई लिए, 4-5 महीने हो गए। ठीक है अब जी। मेरे को फायदा हो रहा है खूब। 4-5 महीने से। तो पहले भी कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास गए होंगे? हाँ गए थे, पर वहाँ ठीक नहीं हुआ। अंग्रेज दवाई ली, ठीक हो गया, फिर दवा बंद हुई, फिर वापस चालू हो अब गई। सांस भी ठीक है? हाँ अब ठीक है। और जो एलर्जी आप बता रहे थे नाक पर, वो? हाँ वो भी सही हो गई, अब फायदा हो रहा है मेरे को। बिल्कुल। ये थे तमाम बाकी लोग और दवाई बहुत अच्छी है और सब लोग अच्छे हैं, सब ध्यान देते हैं, मरीज का अपने जैसा समझते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। माताजी जो कह रहे हैं कि इन्होंने अपने फिट होने का जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद को दिया है, डॉक्टर शारदा हॉस्पिटल को दिया है। ऐसे पेशेंट मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अंजू विजय। अंजू जी, क्या दिक्कत हो गई थी? मेरे हाथों में एक्जिमा था, उंगलियों में बहुत परेशानी होती थी मेरे को। बिल्कुल। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हो? अब मेरे ठीक है। कितने दिन दवाई ली थी? मेरे को हो गए 4-5 महीने हो गए दवाई लेते हुए। इससे पहले जहाँ पर जांच करवाया डॉक्टर्स ने क्या कहा था? वहाँ मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथिक होम्योपैथिक, पर मेरे फायदा नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आने हाँ। तो बताया किसने था कि भाई वहाँ पर डॉक्टर शारदा हॉस्पिटल है? मैंने वहाँ पर वीडियो जाओ। देखा था यूट्यूब पे। बिल्कुल भाई, ये वीडियोज एक व्यक्ति का किस तरह से भला कर सकते हैं इसका जीता जागता उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। और पेशेंट्स मेरे साथ मौजूद है। आपका नाम? माया आ रही है। माया जी, क्या दिक्कत हो गई? ये मेरे खुजली चल के रैशेज हो जाते हैं, उसमें से पपड़ी झड़ने लग जाती थी, परत बन जाती थी मतलब, है परत ना? बन जाती थी, रेड हो जाता था। फिर उससे झड़ने लग जाती थी पपड़ी। तो अभी कैसा है? अभी ठीक है। मैंने 2 कितने दिन दवाई ली थी? 2 महीने हो गए दवाई लेते हुए, और मैं इस बीमारी से 5 साल से परेशान थी। 5 साल से परेशान थे? हाँ, ये हर उसमें हो जाती थी, फिर दवाई लेती थी एलोपैथी की। हाँ? जब तो वो सही हो जाती, अच्छा दवाई जी। बंद करते ही वापस ये हाल हो जाता। बिल्कुल, ये होता है। और आयुर्वेद जो है इसकी बड़ी खासियत है। हाँ। आयु का मतलब जीवन और वेद का मतलब ज्ञान। जो ये जीवन का पूरी ज्ञान जड़ दे। से खत्म करता है एलोपैथी, बस सिर्फ दवाई लेते हैं तब तक। बिल्कुल, जड़ी बूटियों से जो बनी हुई दवाई आती है वो जड़ से खत्म करने का प्रयास करती है। भाई साहब मेरे साथ मौजूद है, थोड़ा सा पूछते हैं, आप किसको लेकर आए? बिल्कुल भाई साहब, मैं अपनी माँ जी को लेके आया हूँ। मैं आगरा का रहने वाला हूँ। माँ जी कहाँ है? ये रही माँ जी को। ये माँ जी, क्या दिक्कत हो गई? मेरे माथा में और गर्दन में पूरा दर्द होता है और जलन होता है, और इतना दवाई खाई तो मेरे ठीक भी नहीं हुआ। अभी फिर थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ ये दवाई खा के। आगरा से, उत्तर प्रदेश की धरती से यहाँ पर आए आप? जी सर। बिल्कुल, ये है आयुर्वेद का असर। किरण राव। किरण राव। किरण जी, क्या दिक्कत हो गई? मेरे हाथों में बहुत स्किन में खुजली आती थी। स्किन से प्रॉब्लम थी? हाँ प्रॉब्लम थी। मैंने बहुत सारी दवाई ले ली लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं आया। काफ़ी साल से परेशान हूँ। फिर मैंने डॉक्टर ये शारदा नाम से वहाँ पे दवाई ली, उससे बहुत आराम है मुझे। तो अभी कितने दिन हो गए आपको दवाई लेते हुए? मुझे हो गए महीना भर हो गया, लेकिन बहुत अच्छा आराम मिला है मुझे। और अभी ट्रीटमेंट जारी है? बिल्कुल क्या जारी कह रहे है। हैं डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं? ठीक हो गया, बहुत सारा फर्क हो गया है और भी हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, ये आप जो ये पीड़ा बता रहे हैं, ये जो बीमारी बता रहे हैं, कितने दिन से आप परेशान थे? हम करीबन 7-8 साल से बहुत सारी खुजली वगैरह, बहुत परेशान हो गई थी। 7-8 साल से परेशान थे, खुजली की समस्या थी। लेकिन अभी बहुत आराम है मुझे, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। ये दवाई बहुत अच्छी है। बिल्कुल भाई, वास्तव में ये बहुत शानदार काम यहाँ के जो डॉक्टर शारदा हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी डॉक्टर्स जो सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर बैठा है, वास्तव में वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि कितना बेहतरीन ट्रीटमेंट, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का लोग ये काम कर रहे हैं। और जैसे बता रहे थे कि 8 साल से मैं परेशान हूं, लेकिन अभी 2 महीने में, यानी 2 महीने के ट्रीटमेंट में
क्या खूबसूरत ट्रीटमेंट इन्होंने पाया है। आप लोग इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ शेयर करते रहिए और आयुर्वेद की ये जानकारी जन जन तक पहुंचाते रहें। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें मीडिया न्यूज कंपनी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना राजस्थान।